नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम सेहत और हिकमत प्रोग्राम ने एक मुहिम की शुरुआत की है हकीम साहब के आदेश अनुसार। हकीम साहब ने जो एक मुहिम चलाई है वो ना सिर्फ एक सिटी में चलाई गई है, बल्कि हम हर एक उस जगह जा रहे हैं जहां हमारे पेशेंट मौजूद हैं जो हमसे मुलाकात करना चाहते थे। तो ये मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लखनऊ गए, हम दिल्ली गए, हम हरियाणा गए और आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो मुंबई का डॉकयार्ड है। यहाँ पे हमारी एक बेहद ख़ास मेहमान, एक बेहद ख़ास पेशेंट हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ज़्यादा उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हम उन्हीं से जानेंगे उनकी ज़ुबानी, उनका परिचय और उनकी सेहत का हाल। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? आपकी उम्र कितनी है? जहाँ आ रहा 35। घर में कौन कौन है? मैं, बड़े भाई है, एक भतीजी है। हाँ। आप घर पे ही रहती हैं या कोई काम भी करती हैं? घर पर। घर पर ही रहती हैं। आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी? मुझे पैरों में तकलीफ़ थी। इनकलाब में मतलब उनका आर्टिकल एडवर्टाइज आता था बहुत टाइम से, तो इनकलाब पेपर घर में आता है, उसको पढ़ते थे हमेशा। ठीक है। फिर मुझे तकलीफ़ हुई, 6 महीना हो रहे, तो मैं उनके पास फिर गई। ठीक है। तो एस केयर करके दवा उन्होंने दिया था, माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा हुआ उससे। ठीक है। कभी मुलाकात हो पाई है सर से? नहीं, मुलाकात तो नहीं सर से हुआ है। कभी मुलाकात नहीं हुई। जो वहाँ पर उनके डॉक्टर हैं उनसे हुआ है मुलाकात। तो अभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ? नहीं, फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल उस दवा मतलब ख़त्म हुई है, उससे बहुत आराम हुआ है। बहुत आराम हुआ हाँ, है। बहुत आराम हुआ। अच्छा, एस केयर से पहले भी कोई दवाई आपने खाई है? नहीं, कुछ और ट्रीटमेंट भी आपने फॉलो किया है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने ऐसे हकीम साहब की दवाई? हकीम साहब से सिर्फ खाली ये दर्द था पैरों में मेरे, हाँ हाँ। तो उसकी दवा दी। मैम, जिस वक्त आपको पैरों की परेशानी थी तब आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? क्या क्या दिक्कतें आती थी आपके रोज़ रूटीन के जो काम होते थे उनमें? मुझे हाथों में भी दर्द था, तो काम करते वक्त ऐसे मुट्ठियाँ नहीं बंद होती थी, और नमाज़ पढ़ते वक्त ये उंगलियों में दर्द था। अगर बैठ गया थोड़ी देर तो उठकर फिर फ़ौरन चल नहीं पाती थी, पैर लड़खड़ाते थे। फिर थोड़ा 2-4 स्टेप चलने के बाद ही मुझे आराम मिलता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तभी सब हाँ, ठीक अल्लाह है का ना? शुक्र है, अभी ठीक आराम है। है। एस केयर का इस्तेमाल आपने जब किया तो कितने दिनों में आपको असर दिखना शुरू हुआ? मुझे कम से कम महीना भर लगा उसका असर होने में, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो गई थी। टाइफाइड के बाद मुझे जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये चलेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में तकलीफ़ जाएगी, मगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तो फिर हकीम साहब के पास गए तो मुझे महीना भर लगा। फिर धीरे धीरे अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत ज़्यादा मतलब आराम है एकदम। जी मैम, डॉक्टर्स तो और भी बहुत सारे हैं, हकीम भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपने हकीम साहब की दवाइयों पे विश्वास किया, उनकी बात पे विश्वास किया। ये कैसे अंदर से आपके आया कि मुझे अब हकीम सुलेमान ख़ान साहब की ही दवाई खानी है, इन्हीं का ही ट्रीटमेंट फॉलो करना है, मैं इन्हीं की दवाई से ठीक हो सकती हूँ? या आपने ट्राई किया सिर्फ? नहीं नहीं, हमारे कुछ जानने वालों ने भी उनसे इलाज किया था, तो उनको आराम हुआ था। तो मुझे फिर मतलब एक डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास गए, नहीं आराम हुआ। तो फिर मुझे बताया, मैं ये पेपर भी रोज़ पढ़ते थे उनका, आता आर्टिकल था। में क्या हाँ, आता था? आर्टिकल में मतलब किसी ना किसी का इंटरव्यू आता था जिनको फ़ायदा हुआ था, फिर एडवर्टाइज आता था उनका। ठीक है, तो आपको लगा कि अब हाँ, अब लोगों को इनके फ़ायदा पास, हो रहा है तो हाँ मुझे क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, तो फिर उनके पास गए, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे भी आराम हुआ उससे। तो आपके घर परिवार में कोई और भी हकीम सुलेमान ख़ान साहब की दवाइयाँ अपनाता है, उनसे जुड़ा हुआ है? मेरी कज़िन लोग हैं, मतलब रिश्ते में हैं, वो लोग गए हैं उनके पास। अच्छा। हाँ, तो उनको उनका भी क्या आराम हुआ कहना है। है? आराम? उनको भी आराम हुआ है, आराम हो रहा और है? ज़्यादातर लोगों को मतलब ये घुटने की तकलीफ़ थी, तो उससे बहुत आराम हुआ है हकीम साहब। तो सबसे पहले हकीम साहब से जुड़ाव आप ही का हुआ था मतलब? हाँ, उसके बाद फिर हाँ, मुझे आराम हुआ तो मैंने भी फिर अपने रिश्तेदारों को मतलब बताया है कि उनको आराम है, तो आप भी उनके पास जाइए। ठीक है। तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है? क्योंकि उनकी दवाइयों से आपको बहुत आराम मिला है और ठीक हो जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मरीज़ के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो बहुत पैसे लग जाते हैं, हम ऑपरेशन करा लेते हैं तब भी हमें आराम नहीं मिल पाता है। तो अब कैसा अंदर से महसूस होता है पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है? अभी बहुत ज़्यादा मुझे आराम हुआ है, नहीं तो मैंने कहा ना, मुझे काम करने में भी ये मेरी मुट्ठियाँ ऐसे बंद नहीं होती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी चलने में।
अगर बैठ गए तो 10 मिनट बाद अगर उठ के तो फ़ौरन नहीं चल सकते थे। हाँ, और ज़्यादा दूर सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ़ हो जाती थी। और नमाज़ पढ़ने में अभी हम ऐसे उंगलियाँ फोल्ड होती थी ना, तो वो बहुत दर्द देता था, नहीं खुशी होता है? था। बहुत, अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप अगर अपनी बात के ज़रिए कोई मैसेज उन्हें देना चाहती हैं, आपके मन की कोई बात हो, तो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए उनसे कह सकती हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हाथ में इसी तरह शिफा दे, उनकी दवाओं से लोगों को इसी तरह फ़ायदा होता रहे। मैम, आप तो ठीक हो गई हकीम साहब से जुड़ के, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो अब आपको देख रहे हैं आप कितनी स्वस्थ हो गई हैं, तो अभी तक उन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना, लोग क्या है, पैसा खर्च कर लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, आराम नहीं मिल पाता है, क्योंकि दवाइयाँ वो खाते हैं जो एकदम से असर दे, एकदम से ठीक कर दे, लेकिन वही दवाइयाँ उन्हें साइड इफ़ेक्ट भी कर देती हैं, और जो परेशानी के लिए दवाई खा रहे होते हैं वो परेशानी फिर से हो जाती है। तो उनको क्या कहेंगी आप? मेरा उन लोगों से मशवरा यही है कि वो यूनानी और घरेलू नुस्खे को अपनाएं, क्योंकि वो थोड़ी लेट मतलब असर करता है, पर उसका आराम देर पा हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए डॉक्टर के बेहतर है कि आप घरेलू और यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। जी, हकीम साहब एहतियात बताते हैं, हकीम साहब नुस्खे घरेलू बताते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट बताते हैं। आपने संयम कैसे रखा मैम? क्योंकि संयम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबको चाहिए कि आज दवाई खा रहे हैं, कल आराम पड़ जाए, कल भी ना आराम ना पड़े तो हफ्ते भर बाद आराम पड़ जाए। तो ये इंतज़ार कैसे कर पाई आप? अब मुझे आराम चाहिए था, तो थोड़ा तो पेशेंस चाहिए आराम, कि भाई ठीक है, सब्र है, क्योंकि डॉक्टर का इलाज कर रही थी ना, तो उस वक्त भी बस दवा खाने के बाद 1 दिन आराम, 2 दिन आराम, फिर तीसरे दिन से वही हो जाता था, दर्द तकलीफ़ बढ़ जाती थी। तो इसीलिए थोड़ा ये दवा भी खाया, तो आराम, थोड़ा सी सब्र करा कि भाई ठीक है, अल्लाह ताला शिफा देंगे धीरे धीरे। जी, जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि तो आपका सब्र कामयाब रहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैम, अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें तो यूनानी और घरेलू नुस्खों के बारे में लोगों को कम पता होता है, या फिर अपनाने से हिचकिचाते हैं। लगता है कि एक तो लंबा ट्रीटमेंट है, और कौन घर में बनाए, कौन ये झंझट ले, क्योंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है, लोगों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। तो जब आपने यूनानी ट्रीटमेंट अपनाया तो कुछ लोगों ने आपको ऐसा तो नहीं कहा कि अरे कौन सा ट्रीटमेंट अपना रही हो, बहुत देर में असर होगा, या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? तो कुछ ऐसे भी लोग आपके सामने आए होंगे। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा तब आपका? नहीं, लोगों ने बताया, मुझे कहा कि मत करिए ये दवा, डॉक्टर से इलाज करिए, पर मैंने 2-3 डॉक्टरों से इलाज किया, तो मुझे नहीं आराम हो रहा था। मतलब बस वक्ती तौर पे 1-2 दिन आराम होता था, फिर तकलीफ़ बढ़ जाती थी। तो फिर मुझे लगा जब डॉक्टर से किया इतना इलाज, उससे नहीं आराम हो रहा है, तो ये यूनानी दवा करके देखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें मुझे आराम मिल गया। मैम, ये भी हम लोग बहुत देखते हैं कि लोगों का ना एक माइंड सेट हो गया है कि हमें ट्रीटमेंट वो अपनाना चाहिए जो हमें एकदम से रिलीफ दे दे। किसी के साथ कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कोई भी एकदम से रोग है, छोटा है, फिर वो बड़ा हो जाता है, तब वो बहुत सारे ट्रीटमेंट फॉलो करता है, आराम नहीं मिल पाता है, और जब वो थकता है, हारता है, तो एक लास्ट ऑप्शन उसको लगता है कि अच्छा ये भी ट्रीटमेंट है यूनानी, इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो वो ट्राई के लिए यूनानी की तरफ जाता है, लेकिन बहुत देर में 10 साल निकाल देता है, 15 साल निकाल देता है। कुछ लोग तो ऐसे भी जो अपनी आधी उम्र भी निकाल देते हैं, फिर आते हैं वो यूनानी में। तो ये माइंडसेट जो लोगों का हो गया है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगी? क्या अब इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है? हाँ, इसे चेंज करने की तो बहुत ज़रूरत है, पर हम लोग, इतनी फ़ास्ट लाइफ है हमारी, कि बस चाहते हैं कि फ़ौरन आराम मिल जाए, तो इसलिए हम, कोई तकलीफ़ होती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर की 1 खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक से तो आराम फ़ौरन ही हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि भाई ये ही सही दवा है, यूनानी है तो ये है। हालांकि घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इसी का मशवरा देते हैं कि घरेलू इलाज करिए, यूनानी करिए, पर हम लोगों का ऐसा फ़ास्ट लाइफ है कि लगता है कि नहीं भाई, पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चलो ठीक है, एक डॉक्टर से नहीं आराम हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, और पर नहीं आराम होता है या वक्ती आराम मिलता है, फिर वो तकलीफ़ बढ़ती है, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जो बुज़ुर्गों ने कहा है, चलो मशवरा दे रहा है, तो यूनानी की तरफ चल के देखते हैं। इतने सारे डॉक्टरों का करा, कुछ नहीं आराम मिला, तो ये करके भी देख लेते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
तो यही हम कहेंगे कि आप ऐसे ही अच्छी रहें, ऐसे ही सेहतमंद रहें, हमारे साथ जुड़ी रहें, क्योंकि देर से ही सही आपको बहुत बहुत लाभ मिला है हकीम साहब से जुड़ के। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना जहां आरा मैम को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के वो बेहतर हो गई हैं। उनको दर्द की शिकायत थी जो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। बहुत लंबे समय से वो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, उस वक्त से जब एक छोटा सा इश्तिहार आता था हकीम साहब का न्यूज़पेपर में। तो दर्शकों देखिए, यही वो विश्वास होता है जो हम हर एक दर्शक के मन में लाना चाहते हैं। लेकिन वो विश्वास कैसे होगा जब तक आप यूनानी ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करेंगे, जब तक आप नुस्खे नहीं अपनाएंगे। देखिए, उपचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि परमानेंट सॉल्यूशन होना रोग का बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं, आप लोग भी बेहतर हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सही उपचार की तरफ आपको जाना होगा। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने घर हमें आमंत्रित करना चाहते हैं, हकीम साहब के नुस्खों ने अगर आपको फ़ायदा पहुंचाया है, तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।